चलिए आज कुछ मीठा बनाते हैं। रस से भरा केरला का फेमस मिठाई पाल केक। खाने में केक और गुलाब जामुन दोनों के जैसा स्वादिष्ट और सॉफ्ट, ऐसा कि मुंह में डालते ही घुल जाए। और बनाने में बहुत ही आसान। न तो इसमें मिल्क की जरूरत है या न खोआ या मावा की। ये घर के कुछ बेसिक सामानों से ही बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये सुपर टेस्टी पाल केक। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में लेंगे चौथाई कप दही। दही फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। और उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। और अब डालेंगे 1 चुटकी नमक और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला जो मीठा सोडा होता है ना वो। और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर और इन सबको डाल के प्रॉपर मिक्स करेंगे। और देखिए इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छे से प्रॉपर ऐसे फ्लफी ना हो जाए। तो देखिए अभी हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा और इसको डाल के और ऐसे धीरे धीरे चलाते हुए इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। और यदि आटा थोड़ा कड़क हो जाए तो आप इसमें हल्का सा दूध के छींटे मार के इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। और इसको ना ज़्यादा मसल के नहीं गूंथना है, बस हल्के हाथों से इसको समेट लेना है। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे मीडियम सॉफ्ट डो तैयार किया है मैंने। और अब इसमें हल्का सा घी लगा के और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ऐसे चौड़े मुंह वाला बर्तन और उसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी। जितना चीनी लेंगे उतना ही पानी लेंगे। और गैस को ऑन करके और हाई फ्लेम पे रख के इसको ऐसे चलाते रहेंगे, चीनी प्रॉपर मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद इसको हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। कोई 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस घड़ी देख के 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उबाल लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर, मैंने भिगा के रखा था पानी में, और अब उसको डाल देंगे। यदि आपके पास केसर नहीं है तो चाहे तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। यदि फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो बिना इसके भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर इसको 1-2 मिनट ऐसे उबालते हुए, देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, बस थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए इस तरह से। और देखिए 4 से 5 मिनट हो गया है। तो अब थोड़ा सा हम डाल देंगे कुटी हुई हरी इलायची और गैस को बंद कर देंगे और ढक के इसको रख देंगे। तो चलिए अब चाशनी भी रेडी हो गया और हमारा डो भी सेट हो गया। तो चलिए अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो ऐसे एक बड़ी सी लोई बना लेंगे और इसको ऐसे चपटा करके और बेल लेंगे। यदि आपको बेलने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा घी या हल्का सा मैदा लगा सकते हैं। और इसको ना हल्के हाथों से ही बेलेंगे, ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है इसको। और इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। और पहले हम इसके अच्छा शेप देने के लिए किनारों को निकाल लेंगे कट करके। और फिर ऐसे बीच से कट लगा के ऐसे इसको रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से सब काट के मैंने रेडी कर लिया है। अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और अब उसमें डालेंगे तेल। तेल या घी किसी में भी बना सकते हैं आप। और तेल जब मीडियम गर्म हो जाए तब उसमें थोड़ा सा डाल के हम चेक कर लेंगे। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। और फिर उसमें डाल देंगे, नहीं तो एक ही बार ज़्यादा गर्म करके डालेंगे ना तो अंदर से पकेगा नहीं और ऊपर से लाल हो जाएगा। और डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और इसको ऐसे धीरे धीरे जब फूलने लगे तो इसको उलट पलट के अच्छे से और इसको एकदम गोल्डन कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे हो जाना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम देखिए इसका कलर प्रॉपर आ गया है। तब इसको हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम फटाफट इसको गरम चाशनी में डाल देंगे। यदि आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो उसको गरम कर लें और फिर इसमें डाल देंगे। इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे ऊपर से चाशनी प्रॉपर।
अच्छे से ऐसे प्रॉपर डीप कर लेंगे और इसको ढक के रख देंगे। और बाकी का चलिए जो बचा है हमारा दूसरा बैच भी तल लेते हैं। तो देखिए इसको भी मैंने अच्छे से प्रॉपर तल लिया। तो अब ये भी इसमें डाल देंगे और इसको ऐसे चलाते हुए प्रॉपर चाशनी में डुबाएंगे। और इसको ऐसे ना चाशनी ना भिगाने के लिए ना ऐसे चौड़ा बर्तन ही चाहिए कि प्रॉपर पूरी तरह से भीगना चाहिए। और अब इसको गैस पे रख के और गैस को ऑन करके और इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से ऐसे प्रॉपर गरम कर लेंगे। और देखिए ऐसे एक उबाल जब आ जाए ना तब इसको हम बंद करेंगे। ऐसे कर देंगे ना हम लोग तो चाशनी पूरी अंदर तक चली जाएगी और हमारा मिठाई एकदम सुपर सॉफ्ट बनेगा। और इसको ढक के रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा हो गया है। तो देखिए अब इसको चेक करते हैं। देखिए अब कैसे अच्छे से पूरा चाशनी सोख लिया है। तो अब इसको मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए ऐसे कितना एकदम लग रहा है ना सॉफ्ट, कैसे देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी लगेगा। देखिए मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हमारा कैमरामैन भी रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए हमारे सुपर सॉफ्ट मिठाई कितना एकदम बन के तैयार हो गया है और ये खाने में सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा सामान। तो इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस होली में तो बिल्कुल, और मेहमान खा के एकदम खुश हो जाएंगे, आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज के लिए होम शेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।